तो कैसे हैं आप सब लोग आईफास के इस आईआईटी बायोटेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और मुझे बताओ कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चर्चा करेंगे कि हाउ टू क्रैक आईआईटी एग्ज़ाम, राइट। तो इसकी स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करना है डिस्कस करेंगे, और क्या क्या शॉर्टकट्स हो सकते हैं ये डिस्कस करेंगे कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ सके और अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो सके। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहना और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से लेके जाओगे, इसके मैं दावा करता हूँ। तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम समझ लेते कि एग्ज़ाम होता क्यों है और क्या रीज़न है इसका, राइट। तो एग्ज़ाम कंडक्ट होती है फॉर एमएससी, और एमएससी ऐसी वैसी नहीं, एमएससी फ्रॉम आईआईटी एंड आईएससी जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के लिए, राइट। तो ये एमएससी बीएससी के बाद होने वाली एग्ज़ाम है, एमएससी के लिए, इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए। और हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे वो है बायोटेक्नोलॉजी, राइट। और इसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं और 60 क्वेश्चन होते हैं फॉर 100 मार्क्स। 60 क्वेश्चन सॉल्व कर दो 100 मार्क के लिए 1 घंटे बैठ के, और आपका जो ड्रीम कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूट है, वो आपको मिल जाएगा। तो ये 60 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न जान लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, किस सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होती है, किस सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये सब जान लेंगे। तो सबसे पहले तो आईआईटी जाम इस एग्जामिनेशन में 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें के 1 to 10 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स ईच, और उनके अगर उनमें से कोई अनफॉर्चुनेटली गलत हो जाए तो उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग पाई जाएगी। और उनके बाद जो 20 to 30 क्वेश्चंस है, मतलब आगे के 20 क्वेश्चन जो है वो 2/3 नेगेटिव मार्किंग के हो गए। बट उनमें अगर सही हो गया तो उसका 2 मार्क रहेगा, मतलब 1 to 10 1 मार्क एंड 11 to 30 आर फॉर 2 मार्क्स, राइट। और बी और सी में जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है कि इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपके लिए खुशखबरी है कि इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ईजी होते। ये एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एमएसक्यू टाइप्स मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब यहाँ पे 2 आंसर भी सही हो सकते हैं, या फिर 3 आंसर भी सही होते हैं, या फिर चारों के चारों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, राइट। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, बट बेनिफिट ऑफ डाउट आपको बिल्कुल आ सकता है कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन सही है पर तीसरा ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, पर वो भी सही हो सकता है, क्योंकि तीनों ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तभी आपको मार्क आएगा। नहीं कि 3 सही ऑप्शन में से 2 ऑप्शन चूज़ कर लिए तो आपको मार्क नहीं आएंगे, बट आपके मार्क जाएंगे भी नहीं। पर इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को 2-2 मार्क पाए जाते हैं। और सेक्शन सी में 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस होते हैं, और 20 क्वेश्चन पहले 10 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के लिए होता है, और इसके बाद के जो 10 क्वेश्चन हैं वो 2 मार्क के लिए होते हैं। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट इसमें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और सेक्शन बी में एमएसक्यू और सेक्शन ए में एमसीक्यू, राइट। सिर्फ सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद वेटेज देख लेते हैं, और वेटेज से पहले आप सभी के पास जो आईआईटी जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के पास सिलेबस होना चाहिए, राइट। सिलेबस नहीं है तो आप क्या पढ़े हुए। सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आईआईटी जाम एग्जामिनेशन, और या फिर एनी अदर एग्जामिनेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट गो थ्रू अवर आईएफएस साइट एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। syllabus is always be there on your आईएफएस साइट एंड वेबसाइट। तो उसके ऐप पे भी आपको अवेल हो जाएगा, और उसका प्रिंट निकाल लीजिए और हमेशा आपके साथ रखिए, क्योंकि सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा टॉपिक आने वाला है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप सब कुछ पढ़ लोगे। लाइफ साइंस इज़ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बट आपको सिलेक्टिव स्टडी करना है। सिलेक्टिव स्टडी करने के लिए आपके पास सिलेबस होना चाहिए, और सिलेबस आपको आईएफएस की वेबसाइट या ऐप से मिल जाएगा। और इसके बाद वेटेज की बात कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा वेटेज ऑब्वियसली इसमें बायोलॉजी का होगा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा वेटेज बायोलॉजी का होगा। फिर उसके बाद केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के बाद मैथमेटिक्स और फिज़िक्स, दोनों का सेम वेटेज होगा। और ये 12वीं लेवल तक केमिस्ट्री आपको और मैथ्स और फिज़िक्स आपको पूछा जाएगा, और सबसे ज़्यादा वेटेज होगा इसमें बायोलॉजी के लिए, राइट।
तो उसके बाद कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ ये सारे अब मैंने आपको दे दिया है, आप इसमें पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं, बट हाँ लेटेस्ट अब एक डिस्कस कर लेते हैं। 2024 का कट ऑफ है 44.46, और इसमें मैं आपको देखता हूँ, कभी भी आप याद रखना कि ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ कंसिडर ही मत करो, खुद के लिए एक हाई स्टैंडर्ड सेट करो कि हम सबसे ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे। ये 44 45 से ज़्यादा 60 मार्क्स लेंगे। और याद रखना, अगर आप कट ऑफ से 20% या फिर 20 मार्क्स ज़्यादा लाओ और मोर देन 20 मार्क्स मोर देन कट ऑफ, इसके लिए डायरेक्ट आईआईटी के लिए, राइट। अगर कट ऑफ से 20 मार्क भी अगर ज़्यादा लेके आए, आपको आईआईटी डायरेक्टली मिल जाएगा विदाउट कोई ऐसे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली आईआईटी का कॉलेज मिल जाएगा आपके एमएससी के लिए, ठीक है। तो कट ऑफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना कट ऑफ हो गया, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, ये सारी चीज़ें पता होने के बाद ही उस एग्ज़ाम में उतरना चाहिए। और आगे बात करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करा जाता है। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ से ज़्यादा मिलते हैं। ऑब्वियसली एक बात है, अगर किसी टॉपिक से 50 क्वेश्चन आए और किसी टॉपिक से 10 क्वेश्चन आए, तो अब आप किस टॉपिक को प्रिपेयर करोगे? तो ऑब्वियसली जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे उसी टॉपिक को आप प्रिपेयर करोगे। तो वो ऐसे टॉपिक मैं शॉर्ट करके आपके लिए लाया हूँ, इन टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो देखते हैं वो टॉपिक कौन से है, ठीक है। तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम काइनेटिक्स एंड मेटाबॉलिक पाथवे, ये 3 अगर आप सब्जेक्ट पढ़ के जाओ, ये 3 अगर टॉपिक आप पढ़ के जाओ, तो बायोकेमिस्ट्री में से जो भी क्वेश्चन आएंगे लगभग आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेल बायोलॉजी की बात करते हैं। तो सेल बायोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेल्स, सिग्नलिंग पाथवे एंड सेल साइकिल रेगुलेशन, ये टॉपिक पढ़ के जाओ। आपको बाकी टॉपिक पढ़ने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ऐसा मुझे लगता है, मतलब सेल बायोलॉजी से। और अगर ये जल्दी हो गए तो इनमें से जो बचे कुछ टॉपिक है वो पढ़ लो, तो वो चेरी ऑन द केक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोलिकुलर बायोलॉजी में से डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ये सब आप लोग देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और एंटीबायोटिक, ग्रोथ, ये सब इस रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के बाद जेनेटिक्स में भी मेंडेलियन जेनेटिक्स, लिंकेज, म्यूटेशन, जीन मैपिंग, ये सब मैं आपको दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, सीक्वेंस, अलाइनमेंट, फाइलोजेनेटिक, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में पूछे जाने वाले टॉपिक है। और इसके बाद बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एंड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में से, उसमें भी बायोरिएक्टर्स, एंजाइम टेक्नोलॉजी। और उसके बाद प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें भी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्यों ज़रूर है, क्योंकि आप ओरिएंटेशनल स्टडी करें, मतलब डायरेक्शनल स्टडी करें, ना कि कुछ भी पढ़ रहे हैं रैंडम कुछ भी पढ़ने के लिए तो आपको इंटरेस्टिंग बहुत कुछ मिल जाएगा। बट एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कभी भी वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी ही होनी चाहिए। जो टॉपिक एग्ज़ाम में पूछते हैं वही आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास टॉपिक हो गया, आपके पास कट ऑफ हो गया, आपके पास एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, नेगेटिव मार्किंग पता चल गई। पर ये सब पता होने के बाद अब पढ़ना कैसे है, उसके लिए एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, राइट। आपके पास सिलेबस भी आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आ गए। ये सब होने के बाद फिर उसको डिवाइड कैसे करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, और वेटेज के हिसाब से किसको ज़्यादा भाव देना है, किसको कम भाव देना है, ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? क्रिएट अ स्टडी प्लान। हाउ टू क्रिएट अ स्टडी प्लान? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलोकेट टाइम टू ईच सब्जेक्ट बेस्ड ऑन डिफ़िकल्टी एंड वेटेज। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आप एक पर्टिकुलर टाइम दे दीजिए, जिस टाइम में आप उसे पढ़ेंगे, और वेटेज के हिसाब से, मतलब उस टॉपिक में आपको सबसे हार्ड कौन सा लग रहा है वो सबसे पहले पढ़ लेंगे। क्योंकि एग्जाम के टाइम पर अगर हार्ड कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे तो आप पूरा खिचड़ी कर दोगे, समझे। तो इसलिए जो हार्ड टॉपिक हो सबसे पहले पढ़ लो, एग्जाम के सबसे पहले पढ़ लो। तो क्या होगा, एग्जाम आते आते आपको वो टॉपिक पूरे आपके दिमाग में घुस जाएंगे, आपको उस टॉपिक में से कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। जो भी डाउट आएंगे ना, वो सबसे पहले आप सॉल्व कर लो सकते हो, क्योंकि एग्जाम को टाइम है अभी। तो एग्जाम को टाइम है, तो आप जो भी आपके डिफिकल्ट डाउट है वो सब
क्लियर कर सकते हैं और वेटेज के हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपका सब डेली और वीकली प्लान बना लेना टाइम टेबल की, हाँ डेली मुझे 6 आवर स्टडी करनी है, 6 आवर मॉर्निंग में, 6 आवर इवनिंग में। तो कौन सा टॉपिक मॉर्निंग में करेंगे और कौन सा टॉपिक इवनिंग में करेंगे। मॉर्निंग में आप डिफिकल्ट टॉपिक ले सकते हो क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है और इसमें आप बहुत थ्योरेटिकल आपका दिमाग चलता है और अप्लाइड दिमाग चलता है, राइट। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कितना भी पढ़ लो, अगर रिवीजन आपकी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लाइफ साइंस जो है वो एक बहुत वोलाटाइल सब्जेक्ट है। क्योंकि आज आप पढ़ोगे तो 2-3 दिन बाद आप भूल जाओगे, इतना वोलाटाइल है। इसीलिए आपको डेली पढ़ना और डेली रिवीजन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपने, मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर आपने फर्स्ट डे पे पढ़ लिया, मतलब जिस दिन नया कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उस दिन पढ़ लिया, ठीक है, सुबह पढ़ लिया, शाम को रिवीजन एट इवनिंग। फिर उस टॉपिक को 7th डे पे पढ़ना है। फिर 7th डे के पढ़ने के बाद 15th डे पे पढ़ना है। अगर आप ऐसा करोगे ना, आप उस टॉपिक को भूलोगे ही नहीं। स्ट्रॉन्ग मेमोरी, परफेक्ट रिवीजन। ठीक है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये 3 बार पढ़ने के बाद कि आप भूलोगे ही नहीं। ये एक साइंटिफिक रिसर्च की हुई स्टडी है कि आप, अगर आप 1-2 से ज़्यादा या फिर 3 बार अगर किसी चीज़ को पढ़ लेते हो ना, वो आपके दिमाग से निकलती नहीं है। और अगर कभी भी आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड लाइक ऑटोमेटिकली वो हिंट कर देता कि हाँ इसका आंसर यही है। तो ऐसे आपको स्टडी करनी है, डेली के डेली रिविजन करना है, डेली के डेली पढ़ना है। और उसके बाद आपको एक स्टडी मटेरियल तो चाहिए, कहाँ से पढ़ोगे, राइट। तो स्टडी मटेरियल आप जो रेफरेंस बुक है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर हमारे पास स्टडी मटेरियल है, एफास के साइट पे जाके आप परचेस कर सकते हो। सबसे बेस्ट और जो एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस बुक में मिल जाएगा। और हमारे पास पीवाईक्यूज़ भी है एफास के साइट पे, और वो लगभग 20 ईयर्स के क्वेश्चन आपको सॉर्ट करके देती है टॉपिक वाइज। और अगर किसी पीवाईक्यू में अगर आपके से गलती हो जाए तो वो एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलता है कि इसका रीज़न क्या है, इस आंसर के पीछे का रीज़न क्या है। तो ये दो जो स्टडी मटेरियल है आपके एग्जाम में बहुत 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 मदद करेगा, ये कभी भी ध्यान रखिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट आपको छुड़ाना ही छुड़ाना है। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेगी। पीवाईक्यूज इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर क्रैकिंग द IIT JAM एग्जामिनेशन। बिकॉज हाउ विल यू नो दैट कि मेरी पढ़ाई हो चुकी है, मेरा इतना इतना पढ़ना हो चुका है। तो इस पीवाईक्यूज से आपको कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं एंड आई विल डेफिनेटली क्रैक द IIT JAM एग्जामिनेशन, राइट। तो ये बुक्स देख लो, जस्ट गो टू अवर IFAS साइट एंड जस्ट बाय इट फ्रॉम देयर, ओके। तो उसके बाद कंसेप्ट कैसे बिल्ड करने हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट मतलब आप पढ़े जा रहे हो पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ग्लूकोज से पायरुवेट कैसे बन रहा है यार, ये माई स्पेक्ट्रोस्कोपी में 7 लाइट में से एक ही लाइट क्यों जा रही है और उसका एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है, ये सब आपके दिमाग में, आपके आंखों के सामने इमेजिन होना चाहिए। दैट थिंग्स शुड ऑलवेज इन योर माइंड दैट हाउ इट विल हैपन। मतलब कंसेप्चुअल स्टडी आपको होना चाहिए, आपके दिमाग में वो इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन आना ही चाहिए। वो कंसेप्ट अगर आप पढ़ते हो तो तभी आपको वो पूरा क्रिस्टल क्लियर समझेगा और आप कभी उसे भूल नहीं पाओगे, ठीक है। और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना है डेली। अगर आप सुबह 3 घंटे पढ़ रहे हो और उसी टॉपिक से आपको शाम को पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं और शॉर्टकट यूज़ करना है। कोई निमोनिक्स हो गया विटामिन के लिए, अमीनो एसिड के लिए, अमीनो एसिड के लिए, या फिर विटामिन के लिए जो भी आपको शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, निमोनिक्स यूज़ करना है वो यूज़ कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपको बताएंगे कि कैसे यूज़ करना है, कैसे इमेजिनेशन करना है, कैसे विजुअलाइजेशन करना है, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर सपोज 10 टॉपिक है आपकी इंपॉर्टेंट, पर आप एक ही टॉपिक को 2 महीने दे रहे हो और बाकी टॉपिक को 1 महीना दे रहे हो, तो दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू स्टडी। क्योंकि आपको सबको इक्वल टाइम देना है और जिसको ज़्यादा वेटेज है उसको ज़्यादा टाइम देना है, समझे। मतलब बायोलॉजी में ज़्यादा वेटेज है और आप 2-3 महीने तो फिजिक्स केमिस्ट्री लेके बैठ गए, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू, राइट।
तो आपको जहाँ वेटेज ज़्यादा है उसको ज़्यादा टाइम देना है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है, टू प्रायोरिटाइज द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं और आपके वीक एरियाज कौन से हैं, तभी तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, स्ट्रॉन्ग एरियाज को और स्ट्रॉन्ग बना पाओगे, और वीक एरियाज को अगर आपसे वो हो नहीं रहा है तो आपसे बार 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 उसको करने के बाद वो स्ट्रॉन्ग वीक एरियाज ऑल्सो कैन कन्वर्टेड इनटू स्ट्रॉन्ग एरियाज, राइट। एंड आप ना कभी पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो। एक टेक्निक है जिसका जिसका मानना ये है कि अगर 25 मिनट पढ़ाई करोगे और 5 मिनट का ब्रेक दोगे ना, तो आपकी और आगे वाली जो पढ़ाई है और अच्छे से होगी। इसमें क्या होता है, आप अगर कंटिन्यू 4 घंटे 5 घंटे बैठ गए ना, आपके दिमाग में सैचुरेशन आ जाता है, राइट। सैचुरेशन आने के बाद क्या होता है, आगे वाले जो टॉपिक है वो आपके दिमाग में जाते नहीं है। इसलिए 5 मिनट का ब्रेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि इस 5 मिनट के ब्रेक को 50 मिनट का मत कर देना भाई, ठीक है। 50 मिनट का इसमें रील्स देख लेंगे, हाँ, व्हाट्सएप देख लेंगे, स्टोरीज देख लेंगे, ये सब नहीं करना है। तो ये 50 मिनट क्या, ये 11 महीने कैसे चले जाएंगे ये पता नहीं चल जाता। इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं करना है। बस 5 मिनट या फिर 2 मिनट का ब्रेक लेना है, फ्रेश होना है, फिर से पढ़ाई के लिए बैठ जाना है। इससे आपकी पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो, और एक ऐसे एग्ज़ाम वाले एनवायरनमेंट में बैठ के ट्राई करो। मतलब 3 आवर्स का पेपर है, राइट, सेट अ टाइमर, टाइमर लगा दो और एग्ज़ाम देने के लिए बैठ जाओ बिल्कुल अकेले, और आपका देखा आपकी इफ़िशिएंसी बढ़ जाएगी। याद रखना, कभी भी एग्ज़ाम देने से पहले उस प्रेशर को झेल के देखो। मतलब एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले ही 2-3 बार अपने घर में अपने रूम अपने खुद को लॉक करके इससे टाइमर सेट करके 3 घंटे में ये एग्ज़ाम दे के देखो। मतलब सेक्शन ए को, बी को और सी को इक्वल टाइम मिल सकता है, 1-1 आवर ईच, राइट। एक-एक आवर सबको दे के आप सॉल्व करके देख सकते हो। इससे आपका क्वालिफ़िकेशन को कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए और एनालाइज़, अपने मिस्टेक को एनालाइज़ कर दीजिए कि क्यों हो रहा है ये गलती। उसके बाद इम्प्रूव कर दीजिए, और इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर आप मिस्टेक करते रहोगे तो वो फिर वो मिस्टेक नहीं, वो पाप हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मूले रिवाइज़ करो, शॉर्टकट यूज़ करो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको फ़ायदेमंद रहेगी। तो कभी-कभी क्या होता है ना कि आपको रिस्क नहीं लेना होता है कि हाँ, मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगा, पर क्या मैं कर पाऊँगा? खुद स्टडी के लिए यूज़फुल है, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। तो अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो हम आपके लिए लाए हैं चैंपियन बैच, और ये आईआईटी जैम के लिए भी है और गेट के लिए, दोनों के लिए अलग है चैंपियन बैच। और ये स्टार्ट हो रही है 17 मार्च से, और आप इसको पा सकते हैं 65% डिस्काउंट के साथ। बस आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है, IFS 65। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ प्रोमो कोड। ये अप्लाई कर दो, आपको फ्लैट 65% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा डिस्काउंट है ये। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड जॉइन दिस चैंपियन बैच टू बिकम अ चैंपियन योरसेल्फ, राइट। आईआईटी जाम वाले बच्चे भी और गेट बी वाले बच्चे दोनों भी सुन लो, जो आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच रहेगा ये। आईआईटी जाम वालों के लिए अलग और गेट बी वालों के लिए अलग। तो हम चैंपियन बैच इसलिए ला रहे हैं, इसमें मॉक टेस्ट रहेंगे, डेली के डेली डीपीपीज रहेंगे, और क्वेश्चन जो भी आपको पीवाईक्यूज है उनका एक्सप्लेनेशन रहेगा, और लाइव लेक्चर रहेंगे, और लाइव लेक्चर के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको इस बैच में मिल जाएंगे। तो डोंट मिस दिट अपॉर्चुनिटी। आपको अगर अच्छा डिस्काउंट 65% चाहिए तो अभी कभी अवेल कर लीजिए और रजिस्टर कर लीजिए अपना कोर्स, ठीक है। ये है सब टॉपर्स की लिस्ट, और ये टॉपर्स में मैं चाहता हूँ कि आपका नाम भी आ जाए, और आपका नाम आएगा अगर आप अच्छे तरीके से जो जो स्ट्रैटेजीज बताई उन तरीके से आप पढ़ाई करोगे, तो यहाँ पे आपका फ़ोटो आने के लिए देर नहीं लगेगी। और मेरी भी ये दुआ है कि आपका फ़ोटो यहाँ पे आ जाए, इन टॉपर्स के लिस्ट में आपका भी फ़ोटो आ जाए। और हमारे एफास के साइट पे जाके आप खुद रजिस्टर कर लीजिए खुद को अपने नंबर से, और आप पा सकते हैं फ्री प्राइम क्लासेस, पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पेपर एनालिसिस, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ एंड मेनी मोर अदर थिंग। जस्ट एक्सप्लोर आवर एफएस साइट एंड ऐप एंड यू विल। अगर किसी के पास नहीं है तो अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए, और देखिए कि आपको उसमें बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी। और तब तक जुड़े रहिए हमारे इस आईफास आईआईटी जाम यूट्यूब चैनल पे, और इस सेशन को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम
और आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे रिलेवेंट टॉपिक लेके आएंगे और एजुकेशनल कंटेंट लेके आएंगे। तब तक हैप्पी लर्निंग।